हिमाचल निकेतन का शिलान्यास करेंगे। इसके लिए सीएम मंगलवार को दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम सुक्खू। हिमाचल निकेतन का आज शिलान्यास किया जाएगा। आज सुबह 10 बजे दिल्ली के द्वारका सेक्टर 19 में बनने वाले हिमाचल निकेतन का शिलान्यास होना है। सीएम ने कहा कि हिमाचल से दिल्ली आने वाले छात्रों और मरीजों को यहां रुकने में काफी परेशानी होती है, जो हिमाचल निकेतन बनने के बाद नहीं होगी। 2 साल से इसका काम अटका पड़ा है, मगर अब इसे 18 महीने में बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। सीएम 2 से 3 दिन तक दिल्ली में ही रहेंगे। इस दौरान वो सड़क और बिजली से जुड़े मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और आरके सिंह से भी मुलाकात करने वाले हैं। तो बीते कल शाम को दिल्ली के दौरे पर पहुंचे हुए हैं सीएम सुक्खू। हिमाचल निकेतन का आज शिलान्यास करेंगे। हिमाचल भवन, हिमाचल सदन और अब हिमाचल निकेतन दिल्ली में बनाया जाएगा। लंबे समय से इसका काम अटका हुआ है। आज इसका शिलान्यास होना है और सीएम सुक्खू ने इस बात की जानकारी दी है कि अगले 18 महीने में हिमाचल निकेतन बनकर तैयार होगा। हिमाचल से आने वाले छात्र, हिमाचल से आने वाले मरीज यहां पर रुक सकते हैं और उन्हें इसका लाभ मिलेगा। 2-3 दिन का दौरा तो है। इसमें मुख्य तौर पर जो हमारे राज्य सरकार की योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जैसे सड़क से संबंधित है, बिजली से संबंधित है, राज्य के हक है, बिजली से क्षेत्र से संबंधित राज्य के हक है, उस संदर्भ में माननीय मंत्री जी से मुलाकात करना का समय मांगा है। और जो माननीय मंत्री जी से सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से और पावर मिनिस्टर आरके सिंह जी से मिलने का समय मांगा है। निर्मला सीतारमण जी से भी मुलाकात? नहीं, अभी मैंने सिर्फ सड़क परिवहन मंत्री जी से और बिजली मंत्री जी से समय मांगा है। और हिमाचल निकेतन द्वारका का मैं शिलान्यास करने जा रहा हूँ और निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि हिमाचल के लोगों को दिल्ली में चाहे बीमारी से संबंधित समस्या है, शिक्षा से संबंधित जो युवा बच्चे हमारे पढ़ने के लिए आते हैं, इस दृष्टिकोण से इसका इस तरह का शिलान्यास करने जा रहा हूँ और इसका 18 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया। क्या हिमाचल के लोगों के लिए ही रहेगा सर? नहीं, हिमाचल के लोगों के अलावा देश के लोग भी रह सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और चलिए सीधे रुक करेंगे हमारे सहयोगी रवि मिश्रा का। द्वारका सेक्टर 19 से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, अब से कुछ ही देर बाद शिलान्यास होने वाला है इस हिमाचल निकेतन का और हिमाचल भवन, हिमाचल सदन के बाद अब ये तीसरी बड़ी सौगात होगी जो दिल्ली में हिमाचल वासियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। हिमाचल से आने वाले तमाम उन लोगों के लिए ये सुविधा होगी और इसका लाभ वो उठा सकते हैं। जरा तस्वीरें भी साझा कीजिए और इसके बारे में जानकारी, कितने बजे इसका शिलान्यास होना है, क्या कुछ अतिरिक्त जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, बता देना चाहूँगा आपको कि हिमाचल निकेतन का शिलान्यास आज होने वाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद दिल्ली पहुंचकर द्वारका सेक्टर 19 प्लॉट 2 पर ये शिलान्यास किया जाएगा। आपको बता दूं, तस्वीरें दिखाना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से दिखेगा हिमाचल निकेतन। और हिमाचल के जो तमाम लोग हैं जो दिल्ली पहुंचते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करते हैं, उन तमाम छात्रों को रहने के लिए ये देखिए, ये एक डमी मैप आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से हिमाचल निकेतन दिखेगा, उसकी खूबसूरती किस तरीके से होगी, इसमें कितने कमरे होंगे और किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर रह पाएंगे और तमाम वो सुविधाएं यहाँ पर प्राप्त कर पाएंगे। और बिल्कुल बता देना चाहूँगा आपको कि तमाम लोग, जैसे कि एम्स दिल्ली में है और यहाँ पर तमाम लोग आसपास के राज्य से लोग आते हैं, तो उनको हिमाचल निकेतन में रहने के लिए एक आसरा मिलेगा, एक आशियाना मिलेगा। मगर आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से इसकी खूबसूरती, यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे, शिलान्यास करेंगे और बाकायदा रीति रिवाज के साथ, पूजा अर्चना के साथ यहाँ पर नींव का पत्थर रखा जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पे जो अधिकारी हैं उनसे जरूर बात करना चाहेंगे। सर, किस तरीके से रहेगा ये सब कुछ जानकारी आप दे पाएं, कैसा रहने वाला है हिमाचल निकेतन? देखिए, ये प्राइमरीली तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जहाँ पर हिमाचल के जो लोग आएंगे, स्टेट से आएंगे, वो उनके लिए यहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई है। क्योंकि दिल्ली ऐसी जगह है जहाँ पे खूब सबको काम होता है, तो यहाँ पे जो भी आता वो यहाँ रह सकेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी प्रोविजन किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो हिमाचल में पढ़ने आते हैं और रेजिडेंशियल रहने की उनको प्रॉब्लम होती है। तो हमने यहाँ पर टोटल 8 स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें पार्किंग की भी पूरी व्यवस्था है
टोटल हमारे 76 इसमें रहने के स्वीट्स हैं, जिसमें कुछ स्वीट्स स्टूडेंट्स के लिए भी डेडिकेट किए गए हैं कि वो स्टूडेंट्स वहाँ आके रहेंगे, और कुछ जनरल स्वीट्स हैं जो हिमाचल के अधिकारी आते हैं या और लोग आते हैं वो आके रह सकते हैं। इसमें कॉन्फ्रेंस हॉल की भी व्यवस्था है, रेस्टोरेंट एंड डाइनिंग की भी व्यवस्था है कि जो यहाँ रहे। की तस्वीरें देखकर आप जरा समझा पाए कि जिस तरीके से इसकी खूबसूरती मैं देख रहा हूँ कि अपने आप में एक कमाल की ये जो बिल्डिंग तैयार हो रही है, और कितने कमरे रहने वाले हैं इसमें। देखिए, ये जो हमने एक मॉडल बनाया है कि बिल्डिंग किस तरह की लगेगी, दिखेगी, तो इसमें अगर हम देखें तो हमें जो प्लॉट है, प्लॉट से ऊपर टोटल 6 स्टोरीज हैं जो टोटली रेजिडेंशियल है और पब्लिक के लिए है, और 2 इसकी नीचे, इस प्लॉट से नीचे, लेवल से नीचे 2 बेसमेंट्स हैं जो पार्किंग है उनके लिए और सर्विसेज के लिए है। जैसे इसमें हमारा VRV सिस्टम है जो एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, कूलिंग का ध्यान रखेगा, ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम है, यार्ड लाइटिंग है, और इसको हमने ग्रीन बिल्डिंग करने के लिए इसमें हमने सोलर पैनल्स का भी प्रोविजन किया है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इसको चलाया जाए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का प्रोविजन है। इसमें टोटल 76 स्वीट्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए डेडिकेटेड हैं। 76 में अभी तक जो प्रेजेंटली हैं 40 स्वीट्स तो हमने स्टूडेंट्स को दिए हैं, जिसमें अराउंड 86 हमारे स्टूडेंट्स एडजस्ट हो सकते हैं, और 23 स्वीट्स जो हैं वो जनरल पब्लिक के लिए हैं, जो अधिकारी आते हैं दिल्ली में काम से आते हैं या और भी आते हैं लोगों को। महत्वपूर्ण बात ये भी सर कि कब तक तैयार होकर ये बन जाएगा और इस्तेमाल में आना शुरू हो पाएगा? इसमें अभी जो फिक्स किया गया है 2 साल का समय फिक्स किया गया है कि इसकी जो है जल्दी से जल्दी इसको 2 साल में बना के कंप्लीट किया जाए। हमारी ड्राइंग्स रेडी हैं, कॉन्ट्रैक्टर साहब को वर्क अवार्ड हो चुका है, और वो मतलब पूरी आशा है कि 2 साल में ये बनके तैयार हो जाएगा। बिल्कुल 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, और तमाम लोगों के ये काम आने वाला है, क्योंकि तमाम लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं, मगर रहने के लिए उनको काफ़ी दिक्कत और मशक्क़त का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हिमाचल निकेतन उन तमाम लोगों के लिए एक बड़ी सौगात हिमाचल सरकार की तरफ से दी जा रही है। बिल्कुल रवि, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हिमाचल निकेतन से लोगों को कहीं ना कहीं एक बहुत फायदा होगा। हिमाचल से आने वाले लोग, चाहे वो इलाज के लिए आते हो या फिर स्टूडेंट्स अपने कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आते हैं, उनकी तैयारी के लिए आते हो, उन बच्चों को और उन लोगों को काफी सहायता मिलेगी। इसके इतर रवि, क्योंकि 2 से 3 दिन का मुख्यमंत्री सुक्खू का ये दिल्ली का दौरा रहने वाला है, और भी कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं इस दौरे के दौरान, जहां केंद्रीय मंत्री से मुलाकात करनी है, ऊर्जा और रोड की स्थितियों को लेकर भी बातचीत होनी है। इसके बारे में भी जरा कुछ अपडेट्स मिल पाए हो? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर हिमाचल के राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें, विकास के दृष्टिकोण से देखें तो तमाम ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे हो सकते हैं। बिल्कुल बात करें तो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिलना है, केंद्र मंत्री हैं, तमाम चीज़ों पे बात होनी है। हिमाचल पहाड़ी इलाका है, उन दुर्गम इलाकों पर एक बेहतर सड़कें होना बहुत ज़रूरी है। तमाम जो गाड़ियां हैं वहाँ से उनकी आवाजाही, प्रवास बेहतर हो सके, सुचारू रूप से हो सके, तो सड़कों की मरम्मत, बनावट और विस्तार वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए केंद्र का सहयोग ज़रूरी है, और बतौर मुख्यमंत्री वो नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। उसके बाद बिजली मंत्री RK सिंह से भी उनकी मुलाकात होनी है, और बिजली के जो तमाम मुद्दे हैं, जो कनेक्टिविटी है हिमाचल में, दुर्गम इलाकों पर, पहाड़ी इलाकों पर बिजली की जो रीच है, उसमें जो सुचारू रूप से वो बिजलियाँ सबको मिल सके, उनकी जो कनेक्टिविटी है उसको और बेहतर किया जा सके, उसके लिए केंद्र का क्या सहयोग मिलेगा, किस तरीके से कार्य आगे बढ़ेंगे, तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी है। फिलहाल ये 2 कार्यक्रम मुख्यमंत्री का निश्चित है, और उसके अलावा देखना होगा कि अन्य किन तरीके से वो राजनीतिक मुलाकातें करते हैं। कल बता दूं आपको कि सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य से उनकी मुलाकात हुई है हिमाचल सदन में। बताया जा रहा है कि कल देर शाम वो पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की है, और एक निजी मुलाकात है जो कि पार्टी में तमाम पदाधिकारी पे वो लोग मौजूद हैं, और पार्टी से जुड़ी हुई चीज़ों पर बातचीत हमेशा चलती रहती है। फिलहाल देखना ये होगा इन 2 राज्य मंत्री बिल्कुल रवि, लेकिन मंत्री से मुलाकात के बाद किस तरीके से और कार्यक्रम रहते हैं। जी बिल्कुल रवि, नजर आप बना के रखिएगा। लेकिन अभी अब से कुछ ही देर बाद यहाँ द्वारका पहुंचने वाले हैं CM सुक्खू। जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए रवि बहुत शुक्रिया।